Good morning, all students. Today we will discuss about formal sector credit in India. So first we start. We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources. बच्चों, हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं. The various types of loans can be conventionally grouped as formal sector loans and informal sectors loans. तो बच्चों, विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण. Among the former are loans from banks and cooperatives. बच्चों, पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लिए जाते हैं. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends. बच्चों, अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं. So in graph first you can see the various sources of credit to rural households in India. बच्चों, आप जो है आलेख एक में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं. इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर. बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है. फॉर इंस्टेंस, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव. बच्चों, उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है. द RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. बच्चों, RBI इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहा है. कि सिमिलरली द RBI sees that the banks give loans not just to profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate, etc. बच्चों, समय समय पर बैंकों द्वारा RBI को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं. There is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. बच्चों, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. बच्चों, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं. उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं है. और ग्राफ फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012. ये अगर आप देखेंगे इसमें कि अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2% है और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स 8% है, मनी लेंडर्स 33% है, लैंडलॉर्ड्स 1% है और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 5% है. कॉमर्शियल बैंक जो है आपका वो 25% है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक्स 25% है और गवर्नमेंट ओनली 1% है. ओके. तो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर करें. ओके.